हेलो दोस्तों, सरन पुलिस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सेट जो लेकर आए हैं वो साइंस का सेट है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा और मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गति में पिंड की जड़ता किस पर निर्भर करती है? वेग पर, द्रव्यमान पर, घनत्व पर या आयतन पर? तो दोस्तों, जड़त्व जो निर्भर करती है वो द्रव्यमान पर करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? शक्ति, कार्य, ऊर्जा या चाल? तो दोस्तों, बल और विस्थापन का गुणनफल जो है कार्य कहलाता है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण का फोकस बिंदु किसके बीच होता है? बताइए। केंद्र और ध्रुव, ध्रुव और प्रतिबिंब, केंद्र और वक्रता, केंद्र और प्रतिध्वनि। तो दोस्तों, दर्पण का फोकस बिंदु किसके बीच होता है? तो केंद्र और ध्रुव के बीच होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, तरंगदैर्घ्य पर, माध्यम पर, आयाम पर? तो दोस्तों, तरंगों का वेग जो निर्भर करता है वो माध्यम पर निर्भर करता है कि वो ठोस माध्यम है कि द्रव्य है कि गैस है कि निर्वात है। ठीक है, तो माध्यम पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर में ऊर्जा का परिवर्तन होता है विद्युत से यांत्रिक, यांत्रिक से विद्युत, ताप से यांत्रिक, रासायनिक से विद्युत? तो विद्युत मोटर में ऊर्जा का परिवर्तन जो होता है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं? नाभिक में, नाभिक के बाहर, प्रोटॉन के पास या न्यूट्रॉन में? तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के बाहर चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? ये नमक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और सोडियम क्लोराइड का सूत्र जो होता है वो होता है NaCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम एक प्रकार का है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या लवण है? तो दोस्तों, पेट्रोलियम क्या है? ये मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस का रंग और गंध होती है हरे रंग की और गंधहीन, लाल रंग की और गंध वाली, रंगहीन और गंधहीन, पीली और गंधहीन? तो दोस्तों, मैं बता दूं कि हाइड्रोजन गैस जो है ना उसका रंग होता है ना उसका कोई गंध होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रंगहीन भी होता है और गंधहीन भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण का रासायनिक संकेत क्या है? AU, AG, SN या Fe? तो दोस्तों, स्वर्ण का रासायनिक संकेत जो होता है AU होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। AG किसका है? तो ये चांदी का संकेत है। SN किसका है? तो टीन का हो जाएगा। और Fe किसका है? तो लोहा का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या है? बर्फ है, जमाई हुई पानी है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है या ठोस H2 है? तो दोस्तों, शुष्क बर्फ जो होता है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कुल आवर्त होते हैं? बताइए। आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी? 7 होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर है एनफिलीज, क्यूलेक्स, एडिज या टाइगर मच्छर? तो दोस्तों, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर जो है वो हो जाएगा आपको एनफिलीज। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्य और ऊर्जा का संबंध है बल से, ताप से, द्रव्यमान से या गति से? तो कार्य और ऊर्जा का संबंध जो है दोस्तों ये बल से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु स्थिर तभी रहती है जब उस पर कुल बल होता है? बताइए। अधिकतम, न्यूनतम, शून्य और अनंत? तो दोस्तों, कोई भी वस्तु स्थिर तब रहेगा जब उस पर बल जो होगा शून्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर किसके बना होता है? धातु का, सेमीकंडक्टर का, प्लास्टिक का या कांच का? तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर बना होता है सेमीकंडक्टर का। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? तो दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव में वस्तु तैरती है जब उसका घनत्व होता है? तो दोस्तों, मैं बता दूं क्या होगा दोस्तों इसका? अधिक, समान, कम या कोई संबंध नहीं? तो दोस्तों, द्रव में वस्तु तभी तैरेगी जब उसका घनत्व क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन पर, अपवर्तन पर, विवर्तन पर या ध्रुवण पर? तो दोस्तों रडार जो है परावर्तन पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कार्य करता है एसी पर, डीसी पर, दोनों पर या किसी पर नहीं? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है वो क्या करता है? एसी पर करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई? मेंडलीफ, मोसले, न्यूटन या डाल्टन? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले ने बनवाई थी, और ऐसे बोलेगा कि आवर्त सारणी किसने बनाया था? तो मेंडलीफ ने बनाया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा मोसले, आधुनिक आवर्त सारणी। जल एक है, तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है या लवण है? तो जल एक क्या है? यौगिक है, ऑप्शन नंबर ए सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पीएच मान होता है, बताइए, 4, 5, 6.5 या 7.5? तो ये हो जाएगा दूध का पीएच मान 6.5, कहीं कहीं 4 भी देता है, 6.4, तो इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOH एक है, अम्ल, क्षार, लवण या गैस? तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हो जाएगा आपको दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका हो जाएगा दोस्तों क्षार, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन का स्वभाव होता है अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ या जलीय? साबुन जो होता है वो क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम सल्फेट? तो दोस्तों चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों का द्रवण किस प्रक्रिया से होता है? शीतलीकरण, तापमान बढ़ाना, वाष्पीकरण या संयोजन? तो गैसों का द्रवण किस प्रक्रिया से होता है? तो ये होता है शीतलीकरण से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखाएं किस दिशा में जाती है? तो ये कहाँ हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव? तो दोस्तों ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा या शून्य रहेगा? तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन सिर्फ भुलवाने के लिए दिया है आपको। द्रव्यमान कहीं पे घटता बढ़ता नहीं है, चाहे चंद्रमा हो, चाहे सूर्य हो, चाहे पृथ्वी हो, कहीं पे भी घटता बढ़ता नहीं है। द्रव्यमान जो होता है समान होता है। भार जो है वो घटता बढ़ता रहता है, और भार जो है चंद्रमा पर जो होता है पृथ्वी का अपेक्षा 1/6 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गति का मात्रक क्या है? मीटर, मीटर सेकेंड, सेकेंड या किलोग्राम? तो गति का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, गोल या अणुगतिक? तो दोस्तों ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो ये हो जाएगा आपको अनुदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव में दाब किस दिशा में कार्य करता है? ऊपर की ओर, नीचे की ओर, सभी दिशा में या केवल क्षैतिज? तो दोस्तों द्रव में दाब जो है ये चारों तरफ यानी सभी दिशा में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो हो जाएगा तांबा और जास्ता का हो जाएगा, याद रखिए पिताजी, ठीक, पीतल जो है तांबा और जास्ता का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम से प्राप्त पदार्थ है गैसोलीन, शक्कर, कोयला या लकड़ी? तो पेट्रोलियम से क्या प्राप्त होगा दोस्तों? गैसोलीन होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का प्रतीक क्या है? SO, Na, SA या S? तो सोडियम का प्रतीक जो है ये हो जाएगा Na हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस पेपर किसे पहचानता है? तो लिटमस पेपर जो है अम्ल और क्षार को पहचानता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl किस प्रकार की यौगिक है? यानी तो ये हो जाएगा लवण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सोडियम क्लोराइड है इसका रासायनिक नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ उपयोग होती है? दवाओं में, अग्निशमन यंत्र में और विस्फोटक में या ईंधन में? तो दोस्तों ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अग्निशमन यंत्र में प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो मैं बता देता हूँ कि आग वहीं पे पकड़ता है जहाँ पे ऑक्सीजन होता है, और दोस्तों जहाँ पे ऑक्सीजन होता है उसे हटाने के लिए ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है, और जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा वहाँ पे आग बुझ जाएगा, इसलिए अग्निशमन में इसका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा होती है CO2 के कारण, SO2 और NO2 के कारण, H2 के कारण या CH4 के कारण?
तो दोस्तों अम्लीय वर्षा जो होती है वो SO2 और NO2 के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम गैस का उपयोग होता है गुब्बारों में, दवाइयों में, ईंधन में या कागज बनाने में। तो दोस्तों हीलियम गैस का उपयोग जो होता है ये गुब्बारों बनाने में होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु संख्या बताती है प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान या इलेक्ट्रॉनों की गति। तो दोस्तों परमाणु संख्या जो बताती है ये प्रोटॉनों की संख्या बताती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? बर्फ का पिघलना, कागज का जलना, पानी का उबालना या नमक का घुलना। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? कागज का जलना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जब कागज जल जाएगा तो फिर जले हुए चीज से फिर कागज नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस का आयतन किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, दाब पर, दोनों पर, कोई नहीं। तो गैस का आयतन जो है ताप और दाब दोनों पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी? सोना, चांदी, पोटेशियम या तांबा। तो ये हो जाएगा दोस्तों सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होता है ये हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है। और सबसे कम क्रियाशील धातु जो है सोना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका हो जाएगा पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल प्लस क्षार मिलने पर क्या बनता है? लवण और जल, अम्ल, गैस या हाइड्रोजन। तो अम्ल और क्षार मिलने पर क्या बनता है दोस्तों? ये लवण और जल बनता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होती है? जीवाणु से, कवक से, वायरस से या परजीवी से। तो एंटीबायोटिक जो प्राप्त होती है ये कवक से होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में भोजन बनता है पत्तियों से, जड़ों से या तनों से या बीज में? क्या में बनता है दोस्तों? तो ये जो है पौधों में भोजन जो बनता है ये पत्तियों में बनता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको क्वेश्चन और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।